ग्रैंडमा आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी ग्रैंडमा, मैं आपकी लड़की से कैसे शादी करूं? आपकी ग्रैंडडॉटर से शादी करना मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। प्लीज जीजा जी मान जाइए ना शादी के लिए। हाँ, मैं तो अभी शादी के लिए हाँ भी नहीं कहा और तुमने मुझे जीजा जी बना दिया, क्योंकि मुझे पता है आप मान जाएंगे। प्लीज बेटा मान जाओ ना। पर दादी मैं मान जाता, पर आपकी डॉटर, आप कहा और हम कहा, बस रहने की जगह है तो कल नहीं। हम बहुत गरीब हैं और आप इतने अमीर हो, मुझसे आपकी डॉटर भी क्यों शादी कराना चाहते हो? हमारी इसी वजह से तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी डॉटर से शादी कर लो। इसी वजह से मतलब? बेटा तुम बहुत अच्छे हो, आज तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो वो बिना सवाल किए ही शादी के लिए मान जाता। आज की दुनिया में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, सभी अपने बारे में सोचते हैं और मैं नहीं चाहता मेरे पोती के साथ कोई भी गलत हो। वो बहुत मासूम है। हाँ क्या? दी और मासूम? बेटा मैं तुम्हें जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, तुम आज के दिन सोच कर देखो, यदि तुम्हें अच्छा लगे तो कर। पर ग्रैंडमा प्लीज बेटा। अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। दादी क्या ये मान जाएगा? पता नहीं, पर मैंने तुम्हें जो करने के लिए कहा तुमने वो किया है ना? हाँ दादी मैंने वो किया है, पर दादी ये सब गलत नहीं होगा ना? गलत है, बहुत गलत है, पर यही एक लड़का है जो तुम्हारे दिल को थोड़ा हलो बदल सकता है। देखो इस जन्म में बदलना बहुत मुश्किल है दादी। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। और हमें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। तुम्हारी दी को इसके बारे में कुछ पता नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक कहा दादी आपने। सब कुछ ठीक ठाक है ना? जल्दी ठीक करो, मैं आते ही होंगे। जल्दी जल्दी चलो, मैम आ गई, जल्दी चलो। यार इसे भी अभी गिनना था। Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Ma'am, good morning. युनजुन उसे जाकर जल्दी बोलो कि मैंने उसे बुलाया है और तुम भी आना। जी मैम। A few moments later. ये काम किसी भी हालत में होना चाहिए, आप लोग समझ गए? जी सर। तो आप लोग आ सकते हैं। थैंक यू सर। सर क्या हुआ है, ऐसे चीख क्यों रहे हो तुम? सॉरी सर, वो जिन मैम आपको बुला रही थी। जिन? हाँ सर। चलो फिर। जिन तुम दोनों आ गए, आ जाओ। क्या हुआ जिन, इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? क्या कहो यूंगी, दादी और जंगकुक? ओह समझ गया, ये है यूंगी जिन का बचपन का फ्रेंड एंड जिन का डैड और यूंगी का डैड बहुत अच्छे फ्रेंड थे। यूंगी की फैमिली की बात करें तो यूंगी की फैमिली में कोई नहीं है। यूंगी की फैमिली का भी किसी ने खून कर दिया था, ये हमें आगे पता चलेगा, तो आगे देखते हैं। युनजुन तुम्हारे लिए एक काम है। हाँ मैम बोलिए क्या काम है? तुम्हें किसी को किडनैप करना है। किसी जिन? मेरी दादी जो है ना वो मेरे लिए लड़का देख रहा है। क्या मैम सच में आप शादी करने वाली है? किसकी शादी हो रही है?
गाइस, क्या कर रहे हो? आयु, तुम यूएस से कब वापस आए? वो आज सुबह ही आई थी। पर तुम तो 2 दिन बाद आने वाली थी ना? हाँ, मैं तुम दोनों को सरप्राइज देना चाहती थी, तो इसलिए पहले आ गई। क्यों, तुम दोनों को मेरा सरप्राइज पसंद नहीं आया क्या? तो ये है आयु, जिनका फ्रेंड एंड पर्सनल डॉक्टर। नहीं आयु, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, तुम अचानक से आ गई तो थोड़ा सा अजीब लगा। ओह अच्छा, वैसे मैंने अभी सुना कोई शादी कर रही है। कौन कर रही है? तुम कर रही हो कजिन? हाँ मैम, जिन मैम शादी कर रही है। क्या सच में? अब तक पार्टी पार्टी करेंगे युंजुन? हाँ मैम। उप्स, मर गए। ओह नो। यूंगी, मेरा गन देना जरा। 2 दिन से किसी को मारा नहीं है, आज किसी को मारने का बहुत मन कर रहा है। अरे जिन, गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम लोग तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे, है ना युंजुन? बट कुछ बोलो। हाँ मैम, हम लोग तो बस मजाक कर रहे थे, मजाक। क्या? जिन, छोड़ दो इन दोनों को, क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या कहा यूंगी? अब मतलब छोड़ दो ना यार। और तुम युंजुन, मैं तुम्हें जो काम दे रहा हूँ तुम वो जाकर करो। हाँ मैम। अब कहाँ जा रहे हो? वो आपका काम करने के लिए। अच्छा, मेरे काम करने के लिए जा रहे हो? तो बताओ मैंने क्या कहा है? वो मैंने अभी तक कुछ कहा ही नहीं है। सुनकर जाओ, उसके बाद कुछ कम करना। सॉरी मैम। A few moments later. समझ गए? हाँ मैम। अब जाओ। और सुनो, तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे कॉल करना, ठीक है? वो किस लिए? वो बस उस लड़की को देखना चाहती हूँ। ठीक है मैम। यूंगी, काम कैसा चल रहा है? काम बहुत अच्छा चल रहा है जिन। इस बार हम सेकंड पोजीशन में तो आ ही जाएंगे। मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आया, लोग अपनी कंपनी को फर्स्ट पोजीशन में आना चाहते हैं, तुम दोनों सेकंड में क्यों आना चाहते हो? मतलब समझ में नहीं आ रहा। आयु, तुमने सुना होगा, एक शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाना पड़ता है, वैसे ही एक शिकारी को मारने के लिए शेर को जाल में फंसना पड़ता है। मतलब मैं समझाता हूँ। आयु, तुम्हें पता है हमारा दुश्मन कौन है? हाँ मालूम है। तो तुम्हें ये भी पता है कि उसकी कंपनी की पोजीशन क्या है? हाँ, फर्स्ट पोजीशन है। हाँ, वो क्या है ना, हम चाहे तो हम फर्स्ट में आ सकते हैं, पर हमारी शेरनी को ना उसके साथ थोड़ा खेलना है, उसे उसके बाद मारना है। ओह हाँ, मैंने सुना है पिछले 15 साल से जो भी कंपनी सेकंड पोजीशन में आया है वो उसे खरीद लेता है। पर कैसे कोई अब सेकंड पोजीशन में आने वाली कंपनी कैसे किसी को बेच सकता है? यही तो बात है, कोई उससे अपनी कंपनी नहीं बेचता है, वो उसे छीन लेता है। और हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही करे, जिसके बदले में हम उसे कोई तोहफा दें, और वो है उसका मौत। आज भी कोई काम नहीं मिला, क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसे ग्रैंडमा की बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ओह भैया आ गए। भाई, आपको कोई काम मिला? वो तो नहीं, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं आपसे मिलने आई थी। ओह अच्छा। हेलो आर्मी, मैं पहले वीडियो में टे के बारे में बताना भूल गई थी, तो इस वाले वीडियो में बता रही हूँ। टे जो है वो आर्यन की सिस्टर है। आर्यन की कोई मतलब टे जो है नामजून की बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है।
आरएम अनाथ है, टीवी अनाथ है, तो वो पहले जहाँ रहते थे वहाँ पर ही टीवी आरएम को मिल गई, तो तब से आरएम जो है वो टी की ब्रदर है। और मैं यहाँ पर ही जेहोब के बारे में भी बोल देती हूँ। जेहोब जो है वो भी टी और आरएम के साथ ही रहते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब टी और जेहोब जब आरएम के साथ रहते तो फिर वो दोनों तो काम करते, फिर वो दोनों क्यों रेंट की पैसा नहीं दे पा रहे, तो ये आप लोगों को आगे पता चलेगा। और मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए सॉरी। एंड आई होप मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाई। तो अब आगे देखते हैं। भाई आपको भूख लगी होगी ना, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हाँ ठीक है। उन्होंने सिर्फ मुझे 3 दिन का वक्त दिया और 2 दिन निकल चुका है, अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला है। क्या मुझे जेहोब तुम इतनी जल्दी आ गए? ओह हाँ भाई, वो काम की जल्दी छुट्टी हो गई ना, इसलिए इतनी जल्दी। हाँ भाई। जेहोब भाई, अच्छा आप आ गए। क्यों थे? आप एक काम कीजिए ना, ये सामान लेके आइए ना जल्दी से। ओह अच्छा, दो मैं लेके आता हूँ। मुझे दो, मैं लेके आता हूँ। नहीं भाई, मैं लेके आता हूँ। ते तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बस भाई से मिलने का मन कर रहा था। अच्छा दे दो। जो तेज होता है वो जेहोब को सामान दे देता है, मतलब क्या लाना है, और जेहोब चला जाता है। जेहोब जब घर से निकलता है तभी कोई उसका, आप खुद देख लीजिए। ला 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 ला। ओए, मरने का इरादा है क्या पागल? क्या हुआ भाई, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं थे, बस ऐसे ही। भाई आप चिंता मत कीजिए, काम मिल जाएगा। वही तो बात है, कभी मिल ही नहीं रहा है काम। जाकर देखो कौन आया है। हाँ भाई। आप? हाँ मैं। तुम्हारे भैया कहाँ पर है? वो अंदर है, आइए। कौन है ते? मैं हूँ आरएम। ओ आप आइए, बैठिए। वो एक्चुअली मुझे तुमसे बात करनी थी। हाँ बोलिए, क्या बात है? ते तुम जाओ कॉफ़ी बना कर ले आओ। हाँ भैया। बोलिए क्या बात है? वो आरएम, मैंने ना, मैं तुम्हें कैसे कहूँ, क्या बात है? वो आरएम, मैंने ये घर बेच दिया है। क्या? हाँ मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें बिना बताए बेच दिया, पर क्या करूँ, मुझे ये घर बेचना पड़ा। पर ऐसे कैसे? आई एम सॉरी आरएम। वैसे मैं चलता हूँ, तुम ये घर कल ही खाली कर देना, ठीक है? पर सॉरी भाई, आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? ते तुम पागल हो गई हो क्या? हम तुम्हारी पढ़ाई के लिए ये सब कर रहे हैं और तुम हो कि तुम खुद की पैसा भी देना चाहते हो हमें। ऐसा मत करो। तुम अपने हॉस्टल जाओ, मैं इधर देख लूँगा क्या होता है। पर भाई तुम जाओ, अभी तक जेहोब भाई नहीं आए हैं, वो आ जाएगा, तुम चले जाओ। ओके ठीक है, बाय बाय। बाय। मुझे पता नहीं कि आप लोगों को समझ में आया होगा या नहीं, पर मैं फिर भी बता देती हूँ। यहाँ पर एक्चुअली ते जो है ना, वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो हॉस्टल में रहती है कॉलेज की ही। एंड ते जो है वो आरएम को कह रही थी कि उसकी और जेहोब की जो पैसा है वो रेंट के लिए दे दे, पर आरएम नहीं मान रही थी क्योंकि ते की कॉलेज की फीस देना बाकी है, बहुत किताब किनना भी बाकी है, इसलिए आरएम नहीं मान रहे थे। तो यही बात। तो अब हम आगे देखते हैं कि आरएम क्या करता है। अब लगता है मुझे यही करना सही होगा। ओके बाय आर्मी, हम अगले पार्ट में मिलते हैं। और यहाँ पर मैंने और एक कैरेक्टर को नहीं दिखाया है, सॉरी, वो हम अगले पार्ट में देख लेंगे, ठीक है? बाय।